इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम कंटेंट क्रिएशन के उस सबसे मुश्किल, भ्रमित करने वाले और थका देने वाले दौर को डिकोड करने जा रहे हैं जिसे अक्सर निराशा की घाटी कहा जाता है। हम जानेंगे कि कैसे एल्गोरिदम जब किसी चैनल को आगे बढ़ाने वाला होता है तो उसके वो छिपे हुए संकेत क्या होते हैं जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही आम अनुभव है जिससे लगभग हर क्रिएटर गुजरता है। किसी भी बड़े ब्रेक थ्रू या बड़ी सफलता से ठीक पहले चैनल को पूरी तरह से बंद कर देने की एक बहुत तीव्र इच्छा। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब चीजें सच में काम करने वाली होती हैं, ठीक उसी वक्त सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है और लोग बीच में ही हार मान लेते हैं? इसे गहराई से समझने के लिए हम इन 6 अहम पड़ावों से होकर गुजरेंगे। छिपा हुआ ग्रोथ फेज, लगातार आने वाले बेसलाइन व्यूज, स्लो बर्न इफेक्ट, ब्रांड पहचान अर्जित करना, बिना हार माने होने वाली थकान और अंत में अपने ही संदेह से आगे निकलना। हमारा पूरा फोकस उन दिखावटी नंबर से हटकर लंबी सफलता के असली और ठोस संकेतों पर होगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, छिपा हुआ ग्रोथ फेज, यानी सफलता मिलने से ठीक पहले के वो एकदम शांत पल। अक्सर लोगों को लगता है ना कि कोई चैनल रातों रात अचानक से वायरल हो गया, पर असलियत में ऐसा नहीं होता। बैकग्राउंड में एल्गोरिथम लगातार कंटेंट का टेस्ट ले रहा होता है। वो किसी भी वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने से बहुत पहले कुछ खास पैटर्न ढूंढ रहा होता है। मतलब सफलता किसी लॉटरी की तरह अचानक नहीं लगती। ये एक मजबूत नींव है जो किसी के ध्यान देने से पहले ही चुपचाप तैयार हो रही होती है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े संकेत पर, लगातार बेसलाइन व्यूज। आइए देखते हैं कि कैसे प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ी ताकत साबित होती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात समझने वाली है। एक ऐसा एल्गोरिदम जो आपके दर्शकों को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है और एक वो जो भरोसा करना सीख रहा है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मान लीजिए किसी वीडियो पर 300 व्यूज आए, अगले पर 12, फिर 90 और फिर सिर्फ 4। इसका मतलब है सिस्टम समझ ही नहीं पा रहा कि ये कंटेंट किसके लिए है। लेकिन अगर व्यूज लगातार 30, 40, 50 और 60 के क्रम में आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि एल्गोरिदम का भरोसा कायम हो रहा है। इस चार्ट को देखिए, ये पूरी कहानी बिल्कुल साफ कर देता है। एक बिल्कुल फ्लैट और स्थिर बेसलाइन का सीधा सा मतलब ये है कि थंबनेल और ऑडियंस रिटेंशन अब इतने स्टेबल हो चुके हैं कि प्लेटफॉर्म अपनी असली टेस्टिंग शुरू कर सकता है। अक्सर लोग कम व्यूज देखकर उदास हो जाते हैं, पर सच तो ये है कि ये स्थिरता इस बात का पक्का सबूत है कि सिस्टम को सही ऑडियंस मिलनी शुरू हो गई है। तो ये निराशा का नहीं बल्कि उम्मीद का एक बहुत बड़ा कारण है। यह हमें सीधे तीसरे महत्वपूर्ण संकेत की ओर ले जाता है, स्लो बर्न इफेक्ट। यानी जब आपके पुराने अपलोड किए गए कंटेंट को अचानक से एक नई रफ्तार मिलने लगती है। ज्यादातर लोग सिर्फ शुरुआती 24 घंटों को लेकर जुनूनी रहते हैं, पर मजबूत वॉच टाइम का असली इंडिकेटर कुछ और ही है। असली इंडिकेटर वो वीडियो है जो हफ्तों और महीनों तक लगातार एंगेजमेंट बटोरता रहता है। और सबसे खास बात, ये व्यूज सर्च से नहीं बल्कि खुद प्लेटफॉर्म के रिकमेंडेशन से आते हैं। ये साफ दिखाता है कि प्लेटफॉर्म एक ऐसा कंटेंट ढूंढ रहा है जो लंबे समय तक दर्शकों को बांध कर रख सके। जैसे ही ये स्लो बर्न इफेक्ट नजर आए, तुरंत ये 3 रणनीतिक कदम उठाने चाहिए। पहला, उसी टॉपिक पर अपना फोकस 2 गुना कर दें। दूसरा, उसी से मिलता जुलता और अधिक कंटेंट बनाएं। और तीसरा, सबसे जरूरी, हर एक कमेंट का रिप्लाई करें। ऐसा करने से प्लेटफॉर्म को एक बहुत ही स्ट्रांग सिग्नल जाता है कि चैनल एक्टिव है और बड़ी ऑडियंस की पहुंच को हैंडल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सच कहूं तो ये सफलता का जश्न मनाकर आराम करने का नहीं, बल्कि काम की रफ्तार बढ़ाने का सही समय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे चरण की ओर, ब्रांड पहचान अर्जित करना। ये वो मुकाम है जहां किसी क्रिएटर की पर्सनैलिटी सिर्फ दी जा रही रॉ इन्फॉर्मेशन से कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है। देखिए, प्लेटफॉर्म्स पर कच्ची जानकारी या रॉ इन्फॉर्मेशन तो हर जगह आसानी से मिल जाती है। उसे कोई भी रिप्लेस कर सकता है, लेकिन एक यूनिक पर्सनालिटी को रिप्लेस करना नामुमकिन है। जब कोई दर्शक किसी वीडियो पर सिर्फ इसलिए क्लिक करता है क्योंकि उसे वो क्रिएटर, उसका माइंडसेट और उसकी एनर्जी पसंद है, तो इसे ही सच्ची ब्रांड पहचान कहते हैं। और यही वो अमूल्य चीज है जो असीम विश्वास पैदा करती है और वॉच टाइम को कई गुना बढ़ा देती है। कमेंट सेक्शन अक्सर इसका सबसे बड़ा और पक्का सबूत होता है। जब कोई ऐसा कमेंट दिखेगी कि मैं बस यूं ही इस चैनल पर आया था और अब सारे वीडियोस बिंज वॉच कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि अब ऑडियंस ने उस चैनल को सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन सोर्स मानना बंद कर दिया है। इसके बजाय उन्होंने इसे एक ऐसी मंजिल मान लिया है जहां वे बार बार लौटना चाहते हैं। ये एल्गोरिदम के लिए एक बहुत शक्तिशाली संकेत है कि यहां एक वास्तविक और वफादार कम्युनिटी बन रही है।
अब आते हैं पांचवें और शायद सबसे काउंटर इंट्यूटिव संकेत पर, बिना हार माने होने वाली थकान, यानी एग्जॉशन के उस मुश्किल बैरियर को पार करना। यहाँ प्रेरणा की कमी और असल थकान के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। प्रेरणा या मोटिवेशन की कमी तब होती है जब काम से मन उठ जाता है, लेकिन भयंकर थकान अक्सर ठीक उस वक्त हिट करती है जब एक बड़े एल्गोरिदम ब्रेक थ्रू में भारी उछाल आने ही वाला होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस मोमेंटम की नींव बनाने के लिए जो जी तोड़ मेहनत लगी है वो अपने चरम पर पहुंच चुकी है। ये सबसे खतरनाक समय है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर इस एक्सट्रीम थकान के बाद भी कोई निरंतर टिका रहता है तो बस समझ लीजिए कि जीत की शुरुआत यहीं से है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने छठे और आखिरी चरण पर, संदेह से आगे निकलना। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स द्वारा ली जाने वाली क्रिएटर्स की अंतिम परीक्षा है। अगर इन चारों छिपे हुए माइलस्टोन्स को एक साथ रखकर देखें तो पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। कम लेकिन स्थिर बेसलाइन व्यूज, पुराने वीडियोस में दिखने वाला स्लो बर्न इफेक्ट, ऑडियंस का सीधे क्रिएटर के ब्रांड से जुड़ना और उस भयंकर थकान के बावजूद हर हाल में पोस्ट करते रहने की जिद। इन संकेतों को अगर सही से पहचान लिया जाए तो संघर्ष के उस पूरे दौर को एक नई रोशनी में देखा जा सकता है। ये कोई नाकामी नहीं है, बल्कि इस बात का अकाटे प्रमाण है कि एल्गोरिदम की वो कड़ी टेस्टिंग अब लगभग पूरी हो चुकी है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या वाकई क्रिएटर्स इन प्लेटफॉर्म्स पर फेल हो रहे हैं, या फिर वो बस एल्गोरिदम के उस फाइनल टेस्ट के दौरान सफलता से बस एक कदम पहले ही रुक जाते हैं? सच तो ये है कि डिजिटल दुनिया सिर्फ सबसे टैलेंटेड या सबसे कॉन्फिडेंट लोगों को ही रिवॉर्ड नहीं करती। ये उन्हें रिवॉर्ड करती है जो अपने अंदर के हर शक, हर डाउट को पीछे छोड़ सकते हैं, जो खुद को बिल्कुल अदृश्य महसूस करने के बावजूद अपना बेस्ट काम लगातार पब्लिश करते रहते हैं। क्या हम उस अंतिम परीक्षा को पार करने का धैर्य रखते हैं?